हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्या आप बीएमएस बीएचएमएस के बिना आप क्या नीट क्वालिफाई कर सकते हो। क्या आप बीएमएस और बीएचएमएस के अंदर एडमिशन ले सकते हो नीट क्वालिफाई किए बिना। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको सच्चाई बताऊंगा इस चीज के बारे में कि क्या सही में ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या परसेंटाइल होती है नीट को क्वालिफाई करने के लिए और कौन सी परसेंटाइल पे आप बीएमएस बीएचएमएस या जो आयुष कोर्सेज हैं उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। तो जो नीट का जो परसेंटाइल होता है जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो रहता है 50% और ओबीसी एससी एसटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है 40 परसेंटाइल। तो ये तो होता है मिनिमम परसेंटाइल, इतने परसेंटाइल तो कम से कम आपके होने चाहिए नीट को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो जिस भी कोर्सेज के अंदर आप लेना चाहते हो, चाहे वो बीएमएस हो, बीएचएमएस हो या बीयूएमएस या अदर आयुष कोर्सेज हो। फिर उसके बाद में बात आती है कि बीएमएस और बीएचएमएस के कॉलेजेस कितने हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको तो बीएमएस के ऑलमोस्ट 300 के समथिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और होम्योपैथी के लगभग 270 के समथिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो 70 या 80 के समथिंग तो बीएमएस के कॉलेजेस हैं और 65 या 70 के समथिंग बीएचएमएस के कॉलेजेस हैं। अप्रोक्स बताया है मैंने एक्यूरेट फिगर यहाँ पे नहीं बताया है आपको। तो इतने कॉलेजेस तो हो गए गवर्नमेंट के, और बाकी जितने भी बचते हैं इनमें से लगभग 200 के समथिंग जो कॉलेजेस होते हैं बीएमएस और बीएचएमएस के, वो होते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो ये तो बात कर ली हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की। अब बात आती है कि कौन से स्टूडेंट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इनके अंदर वही स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिनका जो नीट का परसेंटाइल है उनकी कैटेगरी के हिसाब से, जनरल स्टूडेंट्स के लिए 50 परसेंटाइल और अदर कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल, वो उनका क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई कॉलेजेस के बारे में। अब मैं बात करता हूं स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के बारे में। तो आपको जैसे कि पता है, जो भी स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं तो उनको ये पता रहता है कि स्टेट कोटा के अंदर तो 85% सीट्स रहती है और ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% सीट रहती है। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो अगर आपका जो परसेंटाइल है वो आपका ज्यादा हो रहा है, तो जो मैंने मिनिमम परसेंटाइल बताया है उससे। तो आप दोनों काउंसलिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे से वो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो। ऑल इंडिया कोटा के अंदर वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनको अदर स्टेट्स के अंदर अपनी कॉलेजेस लेनी हो। जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मुझे कॉलेज चाहिए यूपी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मैं अपनी कॉलेज लूंगा, चाहे से वो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लेनी हो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज लेनी हो तो प्राइवेट। दोनों के लिए आपको 15% जो सीट्स रहती है यूपी की वो आपको मिल जाएगी। और ये जो होता है वो सारे स्टेट्स में यही होता है। जैसे कि 15% जो सीट रहेगी ऑल इंडिया कोटा की वो राजस्थान की भी रहेगी, यूपी की भी रहेगी और बाकी सारे स्टेट्स की भी रहेगी। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल हूं स्टेट कोटा के लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, क्योंकि मेरा जो डोमिसाइल है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का बना हुआ है। तो ये तो बात कर ली हमने काउंसलिंग के बारे में। फिर उसके बाद में सबसे मेन चीज आती है कि सर फीस क्या रहती है प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको 2 लाख रुपए भी फीस देखने को मिलेगी, 3 लाख भी मिलेगी, 4 लाख भी मिलेगी, 5 लाख भी मिलेगी। और अगर आप महंगी कॉलेजों में जाओगे तो उनको हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस आपको 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक भी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है उनकी 4,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक भी फीस होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, अगर एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस आप देखोगे तो उनकी फीस 1 लाख रुपए के समथिंग है। और दूसरी जगह की बात करोगे जैसे कि ट्रिपल एम है उदयपुर के अंदर, उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए है। महाराष्ट्र के कॉलेजेस की फीस जो है वो 40,000 रुपए या 24,000 रुपए के समथिंग है। तो इस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग अलग फीस है। अगर यूपी की मैं बात करूं तो यूपी के अंदर 20,000 रुपए भी फीस है, 25,000 भी है, 14,000 रुपए भी फीस है। तो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग अलग फीस है। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि स्टाइपेंड हमें किसके अंदर मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि स्टाइपेंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मिलता है
और ये जो स्टाइपेंड होता है वो आपको इंटर्नशिप के टाइम पर मिलता है। और स्टाइपेंड का मतलब अगर मैं क्लियर समझाऊं आपको, तो एक तरीके से आपको पैसे मिलते हैं स्टाइपेंड के अमाउंट में। और ये जो पैसे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, जैसे कि यूपी के अंदर स्टाइपेंड अभी 12,000 रुपए है, राजस्थान के अंदर 13 या 14,000 रुपए है, महाराष्ट्र के अंदर अभी ये 11 या 12,500 रुपए की समथिंग चल रहा है। और अगर आप बीएचयू की बात करोगे तो 23,000 रुपए है, एनआईए का भी 23,000 है, आईटीआरए का भी 23,000 है। और अगर आप वेस्ट बंगाल वगैरह की, कर्नाटका की साइड जाओगे तो यहाँ पर 27,000 रुपए। इट मीन्स जो नेशनल कॉलेजेस हैं उनसे भी ज्यादा स्टाइपेंड आपको स्टेट कॉलेजेस के अंदर मिलेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में। और अगर मैं क्लियर बात करूं कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या स्टाइपेंड मिलता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर स्टाइपेंड नहीं मिलता है, ये क्लियर रखो आप। फिर उसके बाद में बात आती है, सबसे मेन क्वेश्चन है हमारा कि बिना नीट के क्या हम बीएमएस या बीएचएमएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्लियरली नो कहूंगा, आप एडमिशन नहीं ले सकते हो बिना बीएमएस के। फिर उसके बाद में हमारा सबसे लास्ट और सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि क्या आप बिना नीट के बीएमएस और बीएचएमएस या अदर आयुष कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। तो बेसिकली सी मेरा आंसर है इसके अंदर नो, आप नहीं ले सकते हो एडमिशन। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये कोर्सेज जो हैं वो डिग्री वाले कोर्सेज हैं और गवर्नमेंट उन्हीं बच्चों को एडमिशन देगी जो नीट क्वालिफाई है। क्योंकि गाइज यहाँ पर देखो, आदमी की जिंदगी का सवाल रहता है, तो यहाँ पर वही स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के लायक हैं जो कम से कम नीट क्वालिफाई है। अब बात आती है कि सर हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आपका नीट क्वालिफाई नहीं भी होगा तब भी आपको मिल जाएगा एडमिशन। तो गाइज ये एक तरीके से फ्रॉड रहता है, पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हुआ था इन्हीं को चलते हुए। तो आपको किसी की भी बातों पर आपको यकीन नहीं करना है, चाहे से वो कुछ भी बोल रहा हो कि हम आपका 20,000 रुपए में या 30,000 रुपए में हम आपका करवा देंगे एडमिशन। क्योंकि गाइज ये लोग क्या करते हैं, पहले आपसे एडवांस पेमेंट करवाते हैं और जैसे ही आप एडवांस पेमेंट करोगे उनको, उसके बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं। तो आपको ऐसे किसी भी लालच के अंदर नहीं फंसना है कि हमारा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो हम बीएमएस या बीएचएमएस के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। उसके लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको बीएमएस या बीएचएमएस के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप 1 साल और जी मेहनत लगा के तैयारी कीजिए और अपना 100% दीजिए। और अगले साल जो नीट का एग्जाम होगा उसके अंदर आप अपना 100% दीजिए। और आप अपना काउंसलिंग के अंदर टाइम वेस्ट मत कीजिए कि परसेंटाइल डाउन होगा या कट ऑफ डाउन होगा तो हमें भी मिल जाएगा एडमिशन। क्योंकि गाइज अब जो है वो बीएमएस और बीएचएमएस की भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लग गई है कोरोना पेंडेमिक के बाद में। तो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका किसी और वीडियो के रिगार्डिंग भी आपका सजेशन है तो आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।